नव वर्ष की आप सबको बधाई, शुभकामना। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बहाल किया, जो परमानेंट। ये कोई दैनिक वेतन होगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। भारतीय जनता पार्टी वापसी के लिए जो अभियान चला रहे हैं लोग, जो भटके हुए दूसरे समाज में चले गए उनको वापस लाने के लिए, वो अभियान को क्या देखते हैं? दिखावा है और सही नहीं है? दिखावा है, इसके अलावा क्या है? इनका रजिस्टर्ड मेंटेन है क्या? कितने लोगों घर वापसी किए, उसके रजिस्टर्ड मेंटेन है? और उसको घर वापसी करने के बाद किस समाज में मिलाया गया, किस जाति में मिलाया गया? सरकार दावा कर रही बांग्लादेशी घुसपैठिए जो थे उन पे एक्शन लिया गया, जिसके बाद जो और भी लोग थे जो रडार पे थे वो अब सब गायब हो गए हैं, उनका ट्रेस नहीं हो पा रहा, लोकेशन नहीं मिल पा रही, रातों रात गायब हो जाएगा। अब बांग्लादेशी कैसे आ गए यहाँ? आसाम से निकल के, आसाम, बंगाल से, उड़ीसा से निकल के छत्तीसगढ़ आएगा, कैसे आ गए? सीमा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब अमेरिका में ट्रम्प भी कह रहे हैं सब निकालो, तो आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? विश्वगुरु जी हो गया और कुछ? तो धन्यवाद। ईडी ने कुछ दिन पहले ये 84 लाख करोड़ का अपडेट डाले थे और आज ईडी ने ट्वीट करके उन्होंने साक्ष्य जुटाने की बात की। देखिए, ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को पेश कर दिया था, है ना? 2 साल तक की जांच चली और उसको खारिज कर दिया। उसके बाद एसीबी ने फिर उसको एफआईआर कर लिया, फिर जांच कर रहे हैं। ये केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरी एजेंसी पूरे देश भर में काम करेगी, केवल छत्तीसगढ़ में ही, सब जगह इनका एक ही काम है। अभी तक चलाने प्रस्तुत नहीं कर पाए लोग। इतने आईटी जांच कर ली, ईडी जांच कर ली, एसीबी जांच कर ली और वही ढाक के 3 पात, लेकिन लोगों को परेशान कर रहा है, बदनाम कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कैसे देख रहे हैं? चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार, चुनाव से डर रही है। हाँ, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, ये स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रही सरकार। तो इससे स्पष्ट है कि संविधान को मानते नहीं और गलत ढंग से विधानसभा में बहुमत के बल पर उसको 6 महीना आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। ये असंवैधानिक कृत्य इस सरकार ने किया है। जो मूल अधिनियम है उसके भावना के विपरीत जाके इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है और अब प्रशासन बिठा रहे। 1 महीने बाद पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वहाँ भी पंचायत सचिव लोग बैठे, वहाँ भी प्रशासक बैठे। ये जुनेली घर वापसी अभियान चला रहे हैं, प्रदेश में धर्मांतरण की स्थिति क्या है और सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है? इस सरकार में धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी जिलों में हो रहा है ना? मैंने विधानसभा में एक प्रश्न पूछ दिया कि कितने रोहिंग्या आइडेंटिफाई किया गया,
अब सरकार जागी है तो पता लगाने में, लेकिन सरकार अभी तक की जानकारी एकत्रित कर रही है। ये राजनीतिक, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होता तब रोहिंग्या आया, झारखंड में जब चुनाव हुआ तब रोहिंग्या आया, अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वहां भी रोहिंग्या आएगा। ये स्थिति सरकार। अभी कल बच्चे मेरे पास आए थे मिलने, उन्होंने नौ वर्ष में ही टर्मिनेशन के आदेश लेकर गए थे। नए वर्ष वैसे भी एक दूसरे को बधाई देने को होता है, शुभकामनाएं देने को होता है, लेकिन इन बच्चों के साथ तो इनका जीवन ही अंधकार पूर्ण कर दिया गया है। भाजपा कार्यालय गए तो उन्हें न्याय मिलने के बदले उन्हें जेल भेज दिया गया। 30 बच्चे अभी भी जेल में हैं। जो पारदर्शी सरकार होने का ढोंग कर रही है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं, ये केवल धोखा है। जिस प्रकार से होर्डिंग लगा है 3100 रुपये एक मुश्त भुगतान किसानों के लिए, ये भी किसानों के साथ धोखा है। 18 लाख आवास, ये भी एक धोखा है। और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता होने के जो विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं वो भी एक धोखा है। और मिले हुए नौकरी को छीनने का काम अकेले हिंदुस्तान में ये सरकार कर रही है। नौकरी मिलती नहीं, मिल गई उसे छीनने का काम, और दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में। भाई तुम्हारे शासनकाल में हुआ? न्यायालय ने बार बार पूछा कि इनको रखा जा सकता है, आप क्या करने वाले हैं, लेकिन एजी चुप्पी साध ली। इसका मतलब एजी मतलब सरकार का प्रतिनिधि। सरकार अभी भी चाहे कि इन 2897 बच्चों की नौकरी सुरक्षित रखी जा सकती है। ये विष्णुदेव जी क्षीर सागर में शेषनाग में शयन कर रहे हैं, जागे और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। सर ये अलग अलग उसी प्रकार से पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां हुई, हर रेंज में भर्ती हुई। राजनांदगांव रेंज में गड़बड़ी उजागर हुआ। अनिल भास्कर उस बच्चे ने, वो पुलिस की सिपाही, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना दबाव था उसे गलत करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ अन्याय न हो इसलिए उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। सरकार उसमें लिपापोती कर रही है। जांच करना दूर की बात, केवल परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। एजेंसी वही है, प्रक्रिया वही है, और वही एजेंसी है जो वन विभाग के कर्मचारियों की भर्ती की गई है, वहां भी उंगलियां उठ रही है। इसके बाद दिसंबर के बाद, पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें 2 भर्तियां, पहले 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति हुई। 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके शासनकाल में। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। कि सरकार चाहे तो ये जो
2897 जो शिक्षक हैं उसको उसकी नौकरी को बचा सकते थे, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उससे छीनने का काम कर रही है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की तो नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी मिली हुई नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। बस्तर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो मांझियों का सहारा लेने जा रही है, कैसे देख रहे हैं सर? वहाँ के जो मांझी जाति के लोग हैं उन लोग से सहारा लेने जा रही है, उनसे सलाह लेने जा रही है, सुझाव लेने जा रही है। बस्तर के विकास के लिए कौन सा सुझाव लेंगे? तो माझी दरबार तो लगता है मुरिया दरबार लगता है, उसमें भी बात की थी। 2 बार हो गया मुरिया दरबार, कम से कम इसमें तो सलाह ले लेनी थी। अभी तक लोहारेड्डी वाले मामले याद दिलाया कि जो मैं विष्णु देव जी की चिट्ठी पत्र लिखा था उसका जवाब कल मिला मुझे, 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद। उसमें भी सूची उची नहीं है, वो काफी मंगवा लो, गाड़ी में होगी। उसमें भी कितने लोग हैं किसी को पता होता नहीं। सर, राजधानी में एक आज नया मामला आया, विधानसभा थाने में प्रार्थी जो पीड़ित था उसी के साथ पुलिस व कर्मचारियों ने मारपीट की है। ये नई बात थोड़ी है, विष्णु देव सरकार में यही होता है, जो पीड़ित है उसी के खिलाफ FIR होता है, उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये सर ये लोहारेड्डी में तो ये हुआ ना। सर